अस्सलामुअलैकुम। यूएनएन के साथ मैं हूं अक्सर शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना बरकरार। फुल कोर्ट समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। मुल्की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर। तमाम फरीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा कराने के अहकामात। वुकला को अदालती सवालात के जवाबात जमा करवाने के लिए मोहलत दी गई। जो समझते थे पीपल्स पार्टी ने पंजाब को छोड़ दिया, गलत फहमी का शिकार थे। उनकी गलत फहमी को दूर करना है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे, फिर हम उन्हें बताएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसलाबाद में शुरा से खिताब। कहा, साजिश के तहत सबसे बड़े सूबे में कायद को शहीद किया गया। हमारे साथियों को बंदूक के जोर पर मुख्तलिफ पार्टियों में भेजा गया। हम गांव गांव जाएंगे, कायदे अवाम और शहीद बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं, 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पानामा और अकामा के ड्रामो साजों हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब का ग्रैंड मुशावराती इजलास। नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ का इस्तकबाल मईशत तबाह और अवाम को महंगाई के दुख देने वाले सियाह किरदारों की मसम्मत का दिन होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ बरतानिया से पाकिस्तान के लिए रवाना। शहबाज शरीफ ने लंदन में तकरीबन 1 माह कयाम किया। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद नवाज शरीफ के साथ कई मुलाकातें की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आज भी हमें बहुत से मसाइल का सामना है। ऐसा नहीं कि चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से तमाम मसाइल हल हो गए। एक तरफ मौशी बहरान है तो दूसरी तरफ सियासी। पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन से कभी पीछे नहीं हटी। हमें कोई दीवार से नहीं लगा सकता। लेवल प्लेइंग फील्ड पर एतराजात को दूर किया जाए। अदालत आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट आमद पर अमले को हिदायत। कहा, लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं आते, अपने मसाइल खत्म करने के लिए अदालत आते हैं। इंसाफ के दरवाजे खोलें और हमवार रखें, आने वाले लोगों की मदद करें। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदी कमेटी के काम पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान का कहना है, हल्का बंदी कमेटियों को कहा है कि काम हर सूरत 26 सितंबर 2023 तक मुकम्मल कर लें। 26 सितंबर को काम मुकम्मल हो जाए ताकि 27 सितंबर को इब्तिदाई हल्का बंदियों की अशात को मुमकिन बनाया जा सके। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने इस्तफसार किया, परवेज इलाही की कब जान छूटेगी। वकील सफाई ने कहा कि कभी किसी शहर और कभी किसी शहर के चक्कर लगवा रहे हैं। जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि आप लोगों ने भी मचल के जमा नहीं करवाए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर एफआईए को नोटिस जारी। जवाब तलब। केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने की। रिमार्क्स में कहा, एक तरीकेकार मौजूद है, केस मुकर्रर हो जाएगा। रिहाई के हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आईजी इस्लामाबाद वारंट गिरफ्तारी के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। अदालत का आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। सानेहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस के मफरूर मुलजिम हम्माद सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाने का मामला। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला आईजी और सेक्रेटरी दाखिला सिंध की अदम पेशी पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अगली समाअत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और वफाकी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी को पेश होने की हिदायत। समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। सिंध में मलेरिया के केसेस में इजाफा। तर्जुमान सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक सिंध भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में मलेरिया के 586 केसेस रिपोर्ट। हैदराबाद डिवीजन में 287
87, लाड़काना 143, मीरपुर खास 98 और शहीद बेनजीराबाद में मलेरिया के 58 के केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल सूबे भर में मलेरिया से 2 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। जमात इस्लामी ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के बाहर धरना दे दिया। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ तहरीक में तेजी लाने का फैसला कर लिया। कारकुनों ने गवर्नर हाउस पेशावर के सामने 3 रोज के लिए धरना दे दिया और अजायब घर के सामने कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स सामने आने लगे। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% मजीद इजाफा कर दिया। रेलवे किराए में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इतलाक कल से होगा। पाकिस्तान रेलवे ने 2 माह में ये तीसरा इजाफा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के असरात सामने आने लगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट के किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। मुसाफिरों ने शिकवा किया, पेशावर से दूसरे शहरों तक किरायों में 500 से 1000 रुपए तक इजाफा किया गया है। कोई पूछने वाला नहीं, आए रोज किरायों में इजाफा हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है हमारा कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। भारतीय फौजी ने सरकारी राइफल से अपने ही साथियों को भून डाला। मकबूजा कश्मीर के बांडीपुरा फौजी कैंप में भारतीय फौज के एक एहलकार ने अपने साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक एहलकार हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मकबूजा कश्मीर की मोदी नवाज पुलिस ने खफगी मिटाने के लिए हादसाती वाकया करार दे दिया। और खैबर पख्तूनख्वा की एसएसपी और डीपीओ बडग्राम सोनिया शमरोज खान ने आलमी अवार्ड अपने नाम कर लिया। सोनिया शमरोज खान को बेहतरीन पॉलिसिंग और खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। एसएसपी सोनिया शमरोज को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस ने अवार्ड दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद।